लाहौर में रिहाइश अब एक चैलेंज बन चुका है, जहां हर गुजरते दिन के साथ घरों के किरायों में इजाफा होता जा रहा है। आज जानेंगे कि इसकी असल वजह डीलर माफिया, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी या फिर मुसलसल बढ़ता हुआ आबादी में इजाफा है। लाहौर शहर इस वक्त आबादी का घर बनता जा रहा है। लाहौर शहर में एक बड़ा मसला जो तेज़ी से अपना सर उठा रहा है वो है किराए के घर। या तो आपको किराए का घर मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा तो उतनी कीमत में नहीं मिलेगा जो कि उसकी ओरिजिनल कीमत है। पिछले सालों में कुछ यूँ हुआ है लाहौर के साथ कि लाहौर का पोश इलाका हो या कच्चा इलाका हो, वहाँ पर किरायों की कीमत तेज़ी से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसकी असल वजह क्या है ये आज जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक शहरी भी मौजूद हैं जो कि तकरीबन 2 हफ्ते से अपना किराए का घर ढूंढते हुए दिखाई दे रहे हैं, और प्रॉपर्टी डीलर भी हमारे साथ मौजूद हैं। दोनों से बात करेंगे, जानेंगे कि असल वजह क्या है लाहौर शहर में किरायों की बढ़ती हुई कीमतों की। बताइएगा कितना अरसा हो गया है किराए का घर ढूंढ रहे हैं, और जो अभी घर है उसमें क्या मसला हुआ है कि अब फिर किराए का घर ढूंढ रहे हैं? मुझे तकरीबन 2 हफ्ते से ज़्यादा हो गया मैं किराए का घर ढूंढ रहा हूँ, और इतने बुरे हालात हैं कि किराए का घर ही नहीं मिल रहा। मिल भी रहा है तो वो हमारे बजट से बाहर है। और जो पिछला वाला मालिक मकान है वो कहता है जी मैंने 10 से 15% बढ़ाना है आपको, मेरी बजट नहीं है इतना, मेरा कारोबार इतना ज़्यादा नहीं है। लॉकडाउन लगे हुए हैं, बुरे हालात हैं, कोई कारोबार नहीं है। और लॉकडाउन तो उन मुल्कों में लगना चाहिए जहाँ पे बहुत सुखी हो, बहुत कारोबार चल रहा हो। ये मतलब आपको जो है 2 हफ्ते हो गए आपको घर नहीं मिल रहा है, तो आप प्रॉपर्टी डीलर्स के पास जा रहे हैं, वो क्या कहते हैं, क्या बड़ी वजह है कि आपको घर नहीं मिल रहा है? घर की कमी है या पैसे बहुत ज़्यादा मांग रहे हैं? देखिए जी, लाहौर में शायद आबादी बहुत ज़्यादा हो गई है, या लाहौर दूसरे शहरों से लोग यहाँ पर बहुत ज़्यादा हो गए हैं। हर बंदा किराए पे घर ढूंढ रहा है, किसी को नहीं मिल रहा। और मालिक मकान को ये बात पता लगी हुई है कि मकान जो है ना नहीं मिल रहा, तो उन्होंने अपना रेट बढ़ा दिए हैं, और जो हर बंदे की पहुँच से बाहर है। जो से मर्जी हो, छोटा घर हो, 2 कमरे का घर नहीं मिल रहा। मुझे अंदाज़ा लगाएं आप ये कि 2 कमरे का घर ढूंढ रहा हूँ, 2 हफ्ते हो गए मुझे घर नहीं मिल रहा। 35-40 हज़ार रुपये, ये बजट नहीं है 2 कमरों का मेरे पास इतना ज़्यादा। अब आपको क्या लगता है ये किराए जो बढ़े हैं कितने सालों में बढ़े हैं? पिछले 2 साल की बात कर ली जाए तो क्या इतने ही किराए थे या इससे अब ज़्यादा हुए हैं? जी 2 साल से पहले 2-3 साल हो गए, ये किरायों का तो बुरा हाल हो गया है। समझ से बाहर है, ये महंगाई की वजह से हो गया, ये क्या हो गया, लॉकडाउन की वजह से हो गया, या आबादी लाहौर की बहुत ज़्यादा हो गई है। आउट स्टेशन से लोग यहाँ पर आ रहे हैं, दूसरे टाउनों से। कुछ समझ नहीं आ रही है क्या हो गया। इतना मुश्किल हुआ है घर लेना और ढूंढना, क्या बताऊँ मैं आपको। प्रॉपर्टी डीलर से क्या रिस्पांस दिया जाता है आपकी जान से? जब आप उनके पास जाते हैं और घर की बात करते हैं तो क्या रिस्पांस देते हैं कि कितने में मिल जाएगा, या वो वाला इलाका जो आपका पसंदीदा है वहाँ पे नहीं मिलेगा, किसी और इलाके में मिल जाएगा, कम कीमत पे आते हैं वो लोग के नहीं? देखिए जी, प्रॉपर्टी डीलरों का वैसे ही काम ठप हुआ हुआ है। प्रॉपर्टी डीलरों को से बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। वो बेचारे कोशिश करते हैं, उनको बजट बताया जाता है। हम तो बजट ही बता सकते हैं कि इतने बजट में ढूंढ दो। वो हर एरिया में जाके ढूंढते हैं, वो नहीं मिल रहा उन्हें भी घर। प्रॉपर्टी डीलर्स की जानिब से कमीशन कितना लिया जाता है एक घर पे? वो 10% तकरीबन आधा हाफ किराया लेते हैं। हाफ किराया तो नहीं, हमने पता किया मार्केट में, हमें पता चला है कि पूरा किराया जो है सिर्फ जो खरीदार है, जो किराएदार है, उससे पूरा किराया लिया जाता है। नहीं, पूरा किराया वो लोग लेते हैं जो जहाँ पे मेरा प्रॉपर्टी डीलर को जानने वाला है, जिस तरह मैं उसके साथ बड़ा पुराना काम कर रहा हूँ, तो वो हाफ लेटर। जानने वाले को तो नहीं लेना चाहिए ना, जानने वाला तो रियायत करेगा। प्रॉपर्टी डीलर काम करने बैठा है ना, उसका तो पेट लगा हुआ है। मतलब प्रॉपर्टी डीलर का ये बात ठीक है कि वो मकान मालिक से आधा कमीशन नहीं लेगा, वो सिर्फ किराएदार से पूरा कमीशन लेगा जो पूरा उसका किराए का घर जो किस देनी है। नहीं, किराया प्रॉपर्टी डीलर दोनों से किराया लेता है। दोनों एंड से किराया लेता है, और हाफ लेता है, उसका एक बन जाता है फिर। ये इनका कहना है कि प्रॉपर्टी डीलर जो है दोनों से लेता है। लेकिन अभी जब हमने मार्केट विज़िट की और हमने जब दीगर दुकानों पे जाके पूछा और शहरियों से बात की, तो उनका यही कहना था कि प्रॉपर्टी डीलर्स की जानिब से पूरा एक किराया लिया जाता है, और वो एडवांस में लिया जाता है, और सिर्फ किराएदार से ही लिया जाता है, मकान मालिक से कोई कमीशन नहीं लिया जाता। प्रॉपर्टी डीलर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि इस बात में कितनी सदाकत है। मुझे बताएँ कितने सालों से इस इलाके में प्रॉपर्टी डीलर का काम कर? मैं तकरीबन 20 तो 25 साल से काम कर रहा हूँ प्रॉपर्टी का। अच्छा, तो आप क्या देख रहे हैं किरायों में ये तेज़ी जो है घरों के, ये कैसे आई है? ये 2 साल के अंदर अंदर किराए इतने बढ़ गए हैं, डबल हो गए हैं, ट्रिपल हो गए हैं। पहले हम जो घर 2 कमरे वाला घर था ना, 10 से 15 हज़ार में बड़े आसानी से मिल जाता था। अब ये चले गए 35 से 40 हज़ार रुपये किराया मांग रहे हैं घर वाले। ठीक है, ये 2 साल यूनिवर्सिटियाँ बड़ी है यहाँ पे आ गई हैं, बाहर से लोग बच्चे पढ़ाने के लिए इधर आ गए हैं, जिन वजह से यहाँ पे किराए की मद ज़्यादा हो गई है। कह रहे हैं कि आबादी बढ़ गई है जिसकी वजह से किराया भी ज़्यादा हो गया। तो इसमें जो मकान मालिक है उसका कोई अमल दखल है कि नहीं, कि उसकी वजह से भी बढ़ रहा है कि नहीं? क्योंकि लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कारोबार बना दिया अपना घर देना। जी, ये तो गल आपकी बिल्कुल सच्ची है, अच्छी बात है। देखिए, किराया तो 10% बढ़ना, लेकिन ये लोग बाद लोग ना, उनकी मजबूरी मालिकों ने ना
किराएदारों की मजबूरी समझ की वजह से किराया बढ़ा दिया, ये साल के अंदर डबल किराया कर दिया। कमीशन कितना लिया जाता है एक घर पे? अगर 40,000 का कोई घर खरीद रहा है, 40,000 से नीचे का मिल जाता है? दो कमरों वाला एक पोर्शन मिल जाता है, ये भी हमें बताइएगा। और साथ साथ हमें बताएं कि कमीशन कितना लिया जाता है? 2 किराए एडवांस लिए जा रहे हैं कि एक? पहले तो हम एक किराया और एक एडवांस लेते थे, अब मालिकों ने ये पॉलिसी कर दी कि 2 एडवांस किराया और एक किराया। हाफ हमें कमीशन किराएदार देता है, हाफ ही हमें मालिक देता है। ये झूठ है, डबल वाली तो नहीं, वो होती है कमर्शियल, मार्केट में कमर्शियल दुकानें में होती है, यहाँ प्लाजे वो यहाँ पे है ही नहीं, वो चीज़ें नहीं, वो बिल्कुल आपके कमीशन की बात हो गई। अच्छा, मकान मालिकों की जानिब से जो है ये किया जा रहा है कि 2 एडवांस किराए लिए जा रहे हैं, एक उसी महीने का किराया लिया जा रहा है किराएदार से, और किराएदार ने आधा किराया जो है वो प्रॉपर्टी डीलर को भी देना है। तो आप गिन लें ज़रा, अगर किसी का 40,000 का वो किराए का घर लेने जा रहा है तो कम से कम 80,000 रुपये उसने एडवांस देना है, साथ ही साथ उसने 40,000 रुपये उसी महीने का, अगर जून में मैं लेने जा रही हूँ तो 80,000 रुपये मैंने जो है एडवांस दे देना है, साथ ही साथ मैंने 40,000 रुपये जो है उसको किराया दे देना है। तो 3 तो मैंने मकान मालिक को दे दिया। अब जो आधा है 20,000 रुपये वो मैंने प्रॉपर्टी डीलर को दे देने हैं। ऐसी बात है, ऐसी बात है। ये जो है एक इजाफी बोझ जो है डाला जा रहा है किराएदारों पे, क्योंकि इसकी बड़ी वजह आप कह रहे हैं कि आबादी ज़्यादा होती जा रही है और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी होती जा रही है। घरों को जो है अब कारोबार का ज़रिया बनाया जा रहा है। पहले होता था कि किराएदार जो है 20 साल 10 साल तक एक ही जगह पे रहते होते और किराएदारों का बहुत ही अच्छा ताल्लुक बन जाता था जो मालिक मकान होते थे उनसे, लेकिन अब इसको सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। और हमारे साथ मालिक मकान भी, हमारे साथ जो है किराएदार भी मौजूद है और प्रॉपर्टी डीलर भी मौजूद है। उन्होंने हमें ये बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से ये ज़्यादा होती जा रही हैं चीज़ें, और साथ ही साथ जो किराएदार हैं वो कह रहे हैं कि हम इतने दिनों से घर ढूंढ रहे हैं, हमें घर मिलने में नहीं आ रहा है। तो इन सब की तरफ से यही मुतालबा किया जा रहा है हुकूमत से कि किसी किस्म का रूल रेगुलेशन इस हवाले से अप्लाई की जाए, इस हवाले से यहाँ पे नाफिज की जाए कि किराएदारों को एक मुकर्रर कीमत पे, एक मुनासिब कीमत पे घर मिल सकें और उसकी फैसिलिटी मिल सके, और जबकि मकान मालिक को पाबंद किया जाए कि वो एक मुकर्रर कीमत पे जो है किराएदार को घर देगा, जिसकी वजह से जो इन पे इजाफी बोझ है वो ख़त्म हो सकेगा। लाहौर में बढ़ते हुए किराए शहरियों के लिए संगीन मसला बन चुके हैं। सवाल ये है कि क्या इस पे काबू पाया जाएगा या ये बोझ मज़ीद बढ़ता जाएगा। कैमरामैन राना अज़हर के साथ अफिया रिजवान, सिटी 42।